हेलो ऑडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। करंट अफेयर्स वीकली टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। 10 जून से लेकर 15 जून में संडे टू सैटरडे जो भी हमारे टॉप करंट अफेयर्स थे उनको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हर एक सेक्टर से लिए गए हैं और टोटल मैं आपको 20 टॉप न्यूज़ देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखते हैं पहला करंट अफेयर क्या है हमारे पास। पहला करंट अफेयर है यूनिसेफ ने जो चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 लागू किया है उसमें जो बातें आई हैं उस पर। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, 2024 चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट का टाइटल जो उन्होंने दिया है वो है चाइल्ड फूड पॉवर्टी न्यूट्रिशन डिप्रिवेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। इसमें उन्होंने बताया है कि 1 out of the 4 children are living in a severe food poverty in early childhood. This amount is around 181 million children under 5 years of age. तो 181 million of बच्चे under the age of 5 they are having this severe child food poverty. Remember, severe, okay? ये आपका पहला रिपोर्ट था जो ये आपका पहला करंट अफेयर था जो इस वीक हुआ है और ये यूनिसेफ का लोगो है, प्लीज इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड जो है वो है WMO क्लाइमेट अपडेट। सो WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना क्लाइमेट रिपोर्ट निकाला है, WMO ग्लोबल एनुअल टू डिसेंडर क्लाइमेट अपडेट 2024 to 2028। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है दैट देयर इज एन 80% चांस दैट द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर विल टेम्परली एक्सीड 1.5 डिग्रीज अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द नेक्स्ट 5 years। ओके, मतलब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ने का उम्मीद प्रेडिक्शन दिया जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड the severity of the temperature that is going to be held in the upcoming years. Again, you have already seen that कि 2024 one of a very warmest year रहा है अब तक में। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है उसे देखते हैं। थर्ड नंबर जो है वो है विशाखापट्टनम कंटेनर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड VCTPL की तरफ से वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस CPP इंडेक्स CPPI 2023 में VCTPL यानी कि विशाखापट्टनम कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी जगह बनाई है और इन टॉप 20 में ये 19th नंबर पोजीशन पर स्टैंड करती है। यहाँ याद रखिए फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के जो होल्डर है वो दोनों ही रहते हैं चाइना पोर्ट से और पोर्ट ऑफ सलाह ओमान से। फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना पोर्ट जिसमें है यांचन पोर्ट, और जो सेकंड पोजीशन बना के रखा है वो पोर्ट ऑफ सलाह ओमान का है, याद रखिएगा। अगर आपको कुछ वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए तो अजय बांगा उसका प्रेसिडेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और एस्टैब्लिश 1944 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ करंट अफेयर जो है वो सेबी को लेकर है। On 6th of June 2024, the Security and the Exchange Board of India, SEBI, जिसका फुल फॉर्म है Security and Exchange Board of India, issued a circular which has mandated Know Your Client Registration Agency KRA basically Know Your Client KYC का registration एजेंसी है to update their customer information in the Central KYC Record Registry KCYCRR। ये वो रजिस्ट्री है जहां पर क्लाइंट्स के नो योर क्लाइंट यानी KYC के इन्फॉर्मेशन को अपलोड किया जाता है। यहाँ पर ये डेटा अपलोड करने के लिए बोला गया फ्रॉम 1 August 2024। फिफ्थ वन, मुथूट माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक को-लेंडिंग पार्टनरशिप विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सटेंड इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू वुमेन एंटरप्रेन्योर इन रूरल एंड सेमी अर्बन रीजन्स अक्रॉस द इंडिया। बेसिकली यहाँ पर मुथूट माइक्रोफाइनेंस जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आ रहा है। प्रीवियसली जो हमारे पास SBI थी, SBI ने अभी बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए हैं जिसके थ्रू वो अलग अलग लोगों को लोन प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ पर ये जो कोलैबोरेशन है ये मुथूट माइक्रोफाइनेंस और माइक्रोफिन और SBI के बीच में हुआ है। यहाँ पर वो जो लोन सैंक्शन करेंगे वो मिनिमम अराउंड 10,000 से लेकर 3 lakhs तक का होने वाला है। तो इस रेंज में वो लोन देंगे जिसके लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैब कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज ऑन 9th of June, Narendra Modi, at the age of 73-year-old, leader of Bharatiya Janata Party, was sworn in as a Prime Minister of India and the third consecutive term। इसे मैंने अपने डेली वाले में कवर नहीं किया था क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट था कि सब लोग इसे जानते थे, इसलिए मैंने इसे अपने डेली वाले में कवर नहीं किया था। तो लेकिन इसे वीकली में कवर करना जरूरी है क्योंकि आई होप आप लोगों को पता होगा इस इवेंट को स्किप करना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। 7th इज ऑन 10th of June 2024, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्रिक्स में जो B है स्टैंड्स फॉर ब्राजील, R रसिया, I इंडिया, C चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में 10th of June इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है
फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होस्टेड बाय रसिया। यहाँ पर रसिया के जो चेयरपर्सन बने हैं, इस मीटिंग के जो चेयरपर्सन बने हैं वो है सर्जी लैवरोव, वो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। चलिए अगले करंट अफेयर्स को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो करंट अफेयर है वो आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम को लेकर है। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर प्रेम सिंह तमंग अपॉइंट हुए हैं। ये उनका सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म होने वाला है, कंसेक्यूटिव टर्म है और सेकेंड है, और ये 6 सिक्किम के सीएम के पोस्ट पर बैठने वाले हैं। उन्होंने 10 जून को अपना ये नया टर्म स्टार्ट किया। ये एक बात और याद रखने वाली है कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM से ये बिलोंग करते हैं, ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो भी SBI की तरफ से है। 11 जून 2024 इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें SBI पड़ता है, SBI की बात की जा रही है, उसने अपना एक नया लोन सेक्टर लॉन्च किया है, SME डिजिटल बिजनेस लोन्स। बेसिकली ये MSME यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, इन सेक्टर के लोगों को लोन देने के लिए बनाया गया। जैसा कि मैंने बताया है कि जो भी छोटे छोटे लोग हैं जिन लोगों को लोन पहले नहीं मिल पाता था, SBI ने वहाँ पर बहुत सारे टाइप के थ्रू लोगों को लोन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बहुत सारे टाइप उन्होंने किए हैं। ये उनका एक पार्ट है, जिस तरह से आप लोगों ने नोटिस किया, MSME डिजिटल बिजनेस लोन, ये उनका वो नया प्रपोजल है, नया लॉन्च है। चलिए 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर पे जो न्यूज़ है वो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की तरफ से है। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो है, जिसे हम लोग AEL के नाम से जानते हैं, इन्होंने रिसेंटली एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है एज ग्रुप के साथ। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE के एक एडवांस टेक्नोलॉजी लीडिंग कंपनी ग्रुप है। यहाँ पर ये दोनों एक साथ कोलैब कर रहे हैं। रीज़न है इन्हें अपने डिफेंस सेक्टर को और टेक्नोलॉजी वाइज इम्प्रूवमेंट लानी है। टेक्नोलॉजी वाइज ये और अपग्रेड खुद को करना चाहते हैं। इसके थ्रू वो मिसाइल्स, वेपन्स, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करना चाहते हैं और उनमें आगे और तरक्की देखना चाहते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला जो करंट अफेयर हमारे पास है वो है IIT हैदराबाद से, IITH यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, और जो हमारी जापान की एक कंपनी है रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है। इस MOU में बेसिकली उन्होंने सेमीकंडक्टर पर डील किया है। सेमीकंडक्टर के सॉल्यूशंस के लिए उन्होंने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस पर उन्होंने एक अपना MOU साइन किया है। बेसिकली ये मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथन देगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि इंडिया में जो एक सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है, इसे और भी इनलार्ज किया जाएगा अगर ये डील, ये MOU और आगे एक्सटेंड होता है। तो बेसिकली इसी के लिए IITH यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना में सिचुएटेड है, रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उन्होंने ये अपना MOU साइन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। नेक्स्ट करंट अफेयर जो है वो है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 आ चुकी है, और इसमें इंडिया ने 129th रैंक किया है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। बेसिकली जेंडर गैप को ये इंडेक्स शो करती है, ये जो रिपोर्ट लेकर आई है वो जेंडर गैप को शो करती है। यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की कंट्रीज है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आइलैंड आती है, सेकंड पोजीशन पर फिनलैंड आती है, थर्ड पोजीशन पर नॉर्वे आती है। तो ये वो कंट्रीज है जो 146 में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे बिलोंग करी है वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 पर। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है वो है जिमेक्स यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। बेसिकली ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो परफॉर्म की जाती है जापान के जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है JMSDF और इंडिया के नेवी के बीच में, IN इंडियन नेवी। ये एक्सरसाइज इस ईयर जापान में हेल्ड हुआ है। जापान के कहाँ पर? तो योकोसुका में, जापान के योकोसुका में ये इस बार कमेंस किया गया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर क्या देखते हैं। 40 नंबर करंट अफेयर जो नेक्स्ट है वो है हमारा मोतीलाल ओसवाल AMC की तरफ से। मोतीलाल ओसवाल AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया है जो कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर्स को, डिफेंस शेयर्स को एक साथ कलेक्ट करके अपना टारगेट बनाती है, डिफेंस सेक्टर्स को एक जगह लेकर आती है। यहाँ बेसिकली यहाँ पर इंडिया के डिफेंस सेक्टर्स को बनाकर इन्होंने जो अपना नया NFO है, न्यू फंड ऑफिस है, वो 13 जून को लॉन्च करने की बात की गई है, जो कि टिल 24 जून तक चलने वाली है। ये NFO जैसे कि मैंने पहले बताया, ये अपनी काइंड का फर्स्ट है। इस तरह का कोई भी इंडेक्स फंड इससे पहले मार्केट में नहीं आया है। Let's see what's the next one. Okay, चंद्रबाबू नायडू sworn in as 18th CM ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपको अगला जो न्यूज़ है वो है आंध्र प्रदेश के जो CM के पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं वो है नारा चंद्रबाबू नायडू। इन्हें ये 12 जून को इस पोस्ट पर दोबारा अपॉइंट हुए हैं। ये बिलोंग करते हैं तेलुगु देशम पार्टी TDP से। रिमेंबर दिस थिंग, he became the CM of AP for the 4th time and second time after the bifurcation of आंध्र प्रदेश। आपको पता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो अलग हुआ 2014 में, उसके बाद ये सेकेंड टाइम हुआ है। और अगर सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर ये 4th टाइम उस पोजीशन पर आए हैं।
Let's see what's the next one. The 16th one is the next one. On 10th of June, National Institute for Transforming India, that is NITI. NITI Aayog has launched AIMICDK Water Challenge 4.0. तो बेसिकली यहाँ पर 2 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से एक बार AIMICDK वाटर चैलेंज 4.0 आया है, ये 4th एडिशन है इसका, और 5th एडिशन ऑफ इनोवेशन फॉर यू अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम अटल इनोवेशन मिशन AIM। जो ये दोनों ही प्रोग्राम्स हैं, इन दोनों के बारे में, नीति आयोग के इन दोनों ही प्रोग्राम्स के बारे में आपको पता होगा। यहाँ पर इस लॉन्च के इवेंट को एड्रेस करते हुए बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे, जिसमें नीति के डायरेक्टर जो थे, नॉट नीति, बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन AIM के जो डायरेक्टर थे चैतन वैभव, वो भी प्रेजेंट थे। तो ये इसका टोटल इवेंट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ता है 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर पे जो न्यूज़ हमारे पास है वो है इंडिया के इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDAI की तरफ से। इन्होंने फिलहाल अपना एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को कवर करता है। उन्होंने मैंडेट कर दिया जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है कि वो पॉलिसी लोन फैसिलिटी को ऑल ओवर द ऑल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट्स पर लागू करें 30 जून 2024। यानी कि अगर आपका प्लान है 30 जून 2020 सितंबर 2024 के बाद किसी भी लाइफ प्लान इंश्योरेंस प्रोग्राम को लेने का, तो आपके लोन पर, आपकी जो पॉलिसी पर है उस पर आपको लोन फैसिलिटी मिलेगी। साथ ही साथ कस्टमर इन्फॉर्मेशन सीट CIS में एक कॉम्प्रीहेंड पॉलिसी डिटेल्स बनाकर आपको देने की बात की गई है, जिससे आपके पास और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहेंगी, नॉट डिटेल बेसिकली बट हर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस CIS में प्रेजेंट रहती हैं। तो जो भी अपने लोग प्लान कर रहे हैं कि वो एक लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छा न्यूज़ है, ये निकल के आता है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। जो नेक्स्ट करंट अफेयर आता है वो आता है CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री की तरफ से। उन्होंने 13 जून को एक एस्टिमेट बताया है कि इंडिया की जो GDP वो ग्रोथ होने वाली है वो अराउंड 8% होने वाली है। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, और ये 8% एस्टिमेटेड है। रिमेंबर, ये एस्टिमेटेड है। इसी साथ में आपको ये भी बात बताई गई है कि जो RBI ने अपना एक्सपेक्ट किया था, टारगेट रखा था 4 to 4.5% का इन्फ्लेशन, वो भी लगभग मीट करने वाला है। CII ने अपने एस्टिमेशन में ये बात भी बताई है। लास्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। लास्ट न्यूज़ में सेबी निकल कर आता है। सेबी यानी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसे ऑनर किया गया है एक अवार्ड के साथ। ये है बेस्ट कंडक्ट फॉर बिजनेस रेगुलेटर। ये एशिया स्पेसिफिक के अंदर में एशियन बैंकर्स के थ्रू फोकस, जो उन्होंने एशियन बैंकर्स के लिए जो ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बना के रखी है, इसी के लिए इसे अवार्ड दिया गया है। कमलेश चंद्र वर्सने, whole time member of SEBI, received this award at ceremony held during the Asian Bankers Summit 2024 held at 20th of May 2024 in Hong Kong. The theme of this summit was Bridging Innovation and Resilience in Finance. इसमें ही उन्हें ये SEBI को ये अवार्ड दिया गया है। This was our top 20 for this week. नेक्स्ट वीक हम लोग आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस हर दिन रात के 10 से लेकर 11 के बीच में मिल जाएंगी। सुबह के टाइम पे मैं बिल्कुल बिजी रहता हूँ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता कि मैं आपके पास करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह लेकर आऊँ, इसलिए 1 मिनट में मैं आप लोगों को दिन भर के टॉप 5 न्यूज़ को कवर कर देता हूँ। तो रात के 11 बजे मिलेंगे। 10 से 11 के बीच में मेरे शॉर्ट वीडियोस आ जाएंगे, जहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर्स का डेली अपडेट दे दूंगा। और साथ ही साथ आप वीकली मुझसे मिल सकते हैं एवरी संडे अराउंड इवनिंग 7 PM, जहाँ पर मैं आपको एक वीडियो ला के दूंगा टॉप 20 का। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। चलिए आज का वीडियो रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।